बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं बच्चों और बड़ों के लिए सभी के लिए ऑमलेट पराठा लाई हूँ। बहुत मज़े का पराठे को थोड़ा कच्ची करके बनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। धनिया है, अंडा है और नमक और हल्दी पाउडर और काली मिर्च और सुरख मिर्च है। ये दो दो तीन तीन चुटकी सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखना, बच्चे के लिए बना रही हूँ। प्याज छोटे साइज़ का, टमाटर एक छोटे साइज़ का और सब्ज़ मिर्चा है एक अदद। और अब इसे ना बोल में हम ना मिक्स कर लेंगे सारे ऑमलेट को, ठीक है। सारी चीज़ें जो चीज़ें कट की हुई हैं, छोटे छोटे साइज़ का टमाटर और प्याज ले लीजिएगा। एक अंडे का बना रही हूँ, अगर दो का बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा ले लीजिएगा। और यहाँ बहुत मज़े का बनेगा। अब हम इसके अंदर ना अंडा फेंट के ना, ये देखिए मैं मिक्स कर ली सारी चीज़ें। और अब मैं फेंट के अंडा थोड़ी तोड़ के अंडा इसके अंदर डाल दूँगी। अंडे को अलहदा चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो ख़राब अंडे भी अक्सर निकल आते हैं। यहाँ हमारा तवा गर्म हो चुका है और देखिए कितने धुआँ निकल रहा है। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसके अंदर अपना ऑमलेट डाल रही हूँ और थोड़ा-सा ऑमलेट को हम फैला लेंगे। और थोड़ा-सा पकते ही इसके ऊपर मैं अपना जो है ना पका हुआ पराठा रख दूँगी। मैं ना पराठा पहले ही पका चुकी हूँ। नॉर्मल जो पराठा घर में भी पड़ा होगा ना आपका, तो बहुत मज़े का बनता है। थोड़ा-सा क्रंची भी मैं करूँगी इसको और बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार सा बनेगा। तो अब मैं क्या करूँगी जी, अब मैं इसके अंदर डाल दूँ। अब इसके ऊपर पराठा ये देखें पकना शुरू हो गया ऑमलेट। तो अब मैं इसको दबा-दबा के ना इसके साथ ही पका लूँगी और हमें इसको बहुत अच्छी तरह से पकाना है। तो यहाँ देखें ये ना काफ़ी हद तक पक चुका है, ये देखें। अब मैं इसको थोड़ा-सा दबा लूँगी और मज़ेदार सा हमारा पराठा तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगता है, अपने लो फ्लेम पर इसको पकाना है। तो यहाँ मैं ना ऊपर वाली जिल्द भी इसकी ना क्रंची करूँगी, तो यहाँ मैंने इसको साइड को पलट लिया और दरमियान में मेरा कैमरा बंद हो गया था। लेकिन जो ना आपका पलटा जो है, वो उसकी मदद से आप बहुत आसानी से पलट सकते हैं। थोड़ी मायोनीज़, थोड़ी केचअप लगाऊँगी और थोड़े से खीरे रखूँगी इसके अंदर और खीरे और टमाटर रखूँगी। अगर आपका दिल करे तो आप प्याज भी रख सकते हैं। तो मैं ना छोटे बेटे को देना था इसलिए प्याज नहीं रख रही, वो पसंद नहीं करता। तो पका हुआ प्याज तो वो खा लेता है लेकिन कच्चा प्याज ना वो पसंद नहीं करता। तो यहाँ ही हमने इसको सेक लिया, यहाँ ही तैयार कर लिया। थोड़ा-सा मैंने क्रंची कर दिया, वो थोड़ा-सा ना क्रंची खाता है। तो इसलिए मैं इसको ना क्रंची कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ना पलटे की मदद से भी आपको करके दिखा देती हूँ कि आपने हाथ से और पलटे से, हाथ से ना थोड़ा गरम लग रहा था तो पलटा इस्तेमाल कर लीजिए। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए जी माशाल्लाह हमारा पराठा तैयार हो चुका है और बहुत ही क्रंची बना है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का है। अगर आप नरम रखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए आप अपने पराठे को ना हाफ़ डन कर लीजिएगा, ज़्यादा ना पकाइएगा, बाकी आप चूल्हे के ऊपर पका लीजिएगा। बहुत मज़े का, बहुत ही क्रंची मज़ेदार सा आसान सी रेसिपी डेली फूड पर आपके लिए आई है। डेली फूड पर आप आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और जो आपके साथ आते हैं जिनकी वीडियो आप देखते हैं, ज़रूर तावन किया करें। आपकी सपोर्ट से, आपकी दुआओं से, आपके कमेंट और लाइक शेयर से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इससे आपके कोई पैसे नहीं लगते। अगर पैसे लगते होते ना तो कोई भी एक दूसरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता। तो प्लीज़ वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें और ये बनाकर आप ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े का लगेगा। नई वीडियो नए अंदाज नए तरीके से इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, डेली फूड को सपोर्ट करते रहें और दुआओं में याद याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।